हमारे शहर के पुराने हिस्से में एक विशाल टूटा फूटा वीराना पड़ा अस्पताल था, सिटी जनरल हॉस्पिटल जिसका नाम था। करीब 20 वर्ष पहले एक भयानक आग में इसका आधा हिस्सा राख हो गया। तब से ये पूरी तरह से बंद हो गया। लोग कहते हैं कि वहाँ अभी मरीज की चीख सुनाई देती है। रात को उसका अस्पताल खिड़की में कोई साया चलता है दिखता, जबकि अंदर से कोई रहता ही नहीं है। लेकिन जब सब भयावह ये सच्चाई कोई जानता ही नहीं, जब तक दो दोस्त आरब और कबीर एक रात में उस अस्पताल में घुसे। डर की दहलीज। आरब और कबीर जब दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों का रोमांच रहस्यमय जगह में से प्रति आकर्षण बचपन से ही था। शहर भर के उस हॉस्पिटल भूतिया कहानी मशहूर थी और दोनों ने तय किया वो खुद इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। अगर आज रात हम यहाँ जाएंगे तो सच्चाई का पता चल जाएगा। कबीर बोला। आरव हिम्मत दिखाते हुए कहा, चल, लेकिन अंदर जो दिखेगा डरना मत, कैमरे में ऑन रखूंगा। रात के करीब 11:45 दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर पहुंच चुके। गेट जंग लगा चुका था। हवा गेट की ओर हिला रही थी, जैसे कोई अंदर धक्का मार रहा है। से दोनों अंदर कदम रखते हैं, उनके पैरों के नीचे टूटी कांच आवाज गूंजती है। हॉस्पिटल की लंबी अंधेरी गलियों में सन्नाटे में पड़ी थी। धूल जाले, बासी बदबू, वातावरण दम घुटने लग रहा था। अचानक गलियों के अंत में लगी पुरानी टीचर अपने आप खिसकने लगी। कबीर ने फुसफुसाया, आरब तूने देखा? आरब ने धीरे अपने कैमरे को उस दिशा में लिया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वार्ड नंबर 13 का रहस्य। दोनों हॉस्पिटल की जांच शुरू की। रास्ते मिले बोर्ड पर लिखा था, वार्ड नंबर 13 प्रवेश अर्जित है। कबीर ने कहा, ये वही वार्ड है जहाँ आग लगी थी, जहाँ सबसे ज्यादा मौत हुई थी। आरब बोला, चल देखते हैं, वीडियो के लिए सबसे अच्छा फुटेज यही मिलेगा। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा आधा टूटा था। जैसे उन्हें दरवाजे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। भीतर अंधेरा था, सिर्फ चाँद की अलेखी किरण टूटी हुई खिड़की के अंदर आकर जमीन पर पड़ रही थी। कमरा पूरी तरह से जला हुआ था। दीवारें काली, बेड जले हुए थे, चारों तरफ राख बिखरी थी। अचानक आरब को एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें कैमरे में कोने की ओर घुमाया। एक पल के लिए उन्हें सफेद कपड़े में लंबा सा आकृति दिखा। आरब दहशत में बोला, कबीर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन कबीर ने देखा कुछ तो था। दोनों वापस मुड़ने वाले थे। किसी के पीछे महिला की चीख सुनाई देती, बचा कोई है, मुझे दर्द हो रहा है। दोनों एक दूसरे को देखा, ये आवाज इंसानी। आरब ने कहा, हमें देखनी चाहिए। वह आवाज दिशा में भाग। एक छोटा सा कमरा था, शायद ये कभी नर्स स्टेशन हुआ करता था। कमरे के भीतर में एक औरत की कराहट सुनाई दे रही है। दोनों टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, चीख गायब। लेकिन दीवार पर किसी लाल खून से लिखा था, वार्ड नंबर 13 में मत आना, भाग 3, नर्स अनिमा की आत्मा। वे डर के मारे कांप रहा था। आरब, हमें वापस चलना चाहिए, जगह ठीक नहीं लग रही है। उसी समय गलियारों में किसी पैर के घसीटने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, सफेद नर्सिंग यूनिफॉर्म में खड़ी एक औरत। उसे चेहरा जला हुआ था, आंख में काली बाल झुले हुए थे। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। आरब ने पुष्पा से कहा, भाग। दोनों भागने लगे, लेकिन वो नर्स के चीखते ही उनके पीछे दौड़ती रही। उनकी टॉर्च अपने आप बंद होने लगी। फोन में सिग्नल गायब। हवा इतनी ठंडी होगी, दोनों की सांस बाहर धुएं की तरह हिलने लगी। किसी तरह से एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में जाकर छिपे। कमरे में जंग लगे सर्जिकल उपकरण, टूटे लाइट, धुएं की गंध। आरब हांफते हुए बोला, ये कौन थी? कबीर ने डरते हुए कहा, ये वही नर्स है, नर्स अनामिका, जिसने आग में मरी थी। कहते वो आखिरी वक्त तक मरीजों को बचाती रही, खुद को बाहर नहीं निकल पाई। अचानक कमरे में ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी। लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और फिर आवाज आई। फिर अनिमिका ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? दोनों ने मुड़कर देखा। नर्स अनिमिका उसके सामने थी। मौत का खेल। नर्स अनिमिका की आंख खून से भरी थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और कहा, मेरे मरीज को मत परेशान करो। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों दरवाजे का धक्का देने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक बेड पर पड़ी एक पुरानी मृतदेही चादर हिलने लगी। उसके अंदर कुछ था। चादर से एक कंकाल बाहर निकला। कबीर डर के मारे चीखा, पीछे गिर गया। कंकाल उसके ऊपर छपटा ही था। नर्स अनिमिका ने आदेश दिया, रुको। कंकाल वहीं रुक गया। नर्स ने कहा, तुम दोनों यहीं आपस नहीं जा सकते। आरब कांपते हुए बोला, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, बस आपके सच्चाई जानने इस जगह पर आए थे। नर्स की आवाज उसे भारी हो गई। सच्चाई यह है कि इस हॉस्पिटल में आग किसी हादसे से नहीं लगी, ये किसी इंसान ने लगाई थी ताकि मेरे मरीज मर जाए। कबीर ने पूछा, कौन था वो व्यक्ति? तभी पूरा हॉस्पिटल में गुजरा था डॉक्टर संजीव। डॉक्टर संजीव का बाप। नर्स ने बताया, डॉक्टर संजीव हॉस्पिटल के सबसे बड़े सर्जन में से एक माने जाते, लेकिन वो मेडिकल माफिया से मिले थे। हॉस्पिटल का सबसे बड़ा बीमा धोखाधड़ी के लिए चलाया गया ताकि सरकार बड़ी उसे मुआवजा दे सके। आग लगने की रात नर्स के अनिमिका ने सच देख ली थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे वार्ड 13 नंबर बंद कर दिया। बीच में आग लग चुकी। नर्स अपने मरीजों के साथ जलकर मर गई। उसी दिन की उसकी आत्मा उसी हॉस्पिटल में फंसी हुई थी। ने कहा, तुम दोनों ने मेरे इसलिए रोका ताकि वो मेरे साथ न्याय हो सके। कबीर ने कांपते पूछा, हम क्या करें? नर्स बोली, डॉक्टर संजीव अभी भी जिंदा है और वो आज रात इसी हॉस्पिटल में आएगा। आरब चौंक गया, क्यों? वो आज भी तीसरी बार आग लगाने आ रहा है क्या, ताकि बचे हुए सबूत मिट जाए? अचानक बाहर खिड़की में आने की आवाज हुई। अंतिम सामान। दोनों खिड़की से झांकते हुए तीनों हॉस्पिटल घुसते हैं। उनमें सबसे आगे डॉक्टर संजीव। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा जैसे कठोर
निर्दलीय। डॉक्टर बोलता है आज हम सब खत्म कर देंगे, कोई सबूत नहीं बचेगा। आरव ने धीरे कैमरा ऑन कर दिया। नर्स अनिमिका प्रकट हुई। आज मेरा बदला पूरा होगा। झटके से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया, बत्ती बुझ गई, चारों ओर अंधेरा हो गया। फिर डॉक्टर संजीव चिल्लाया, कौन है वहाँ, देखो। नर्स अनिमिका के पर्चा उसके सामने प्रकट हो गई। डॉक्टर संजीव डर गई, यह संभव नहीं, तुम तो मर चुकी हो। नर्स चीखी, लेकिन मैं इंसाफ लेने लौटी। अचानक पूरा कमरा आग से घिर गया, लेकिन आग आरव कबीर को छू नहीं पाई। सिर्फ डॉक्टर संजीव उसके आदमी चीखते हुए गिरने लगे। कुछ ही सेकंड जब सब शांत हो गए, नर्स अनिमिका ने, अब मेरे काम पूरा हुआ, अब मैं मुक्त हो गई। उसकी आत्मा धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह की रोशनी, आरव कबीर धीरे धीरे बाहर निकले। सुबह की किरण हॉस्पिटल की दीवार को छू रही थी। आग कहाँ के कोई निशान नहीं था। दोनों कैमरे में चेक किए, सब रिकॉर्ड था। नर्स अनिमिका और डॉक्टर संजीव आग सब पूछे, लेकिन जैसे उन्होंने वीडियो प्ले किया स्क्रीन काली हो गई। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच्चाई दुनिया नहीं जान सकती। वीडियो अपने आप डिलीट हो गया। दोनों सदमे में खड़े हो गए। हॉस्पिटल शांत था, लेकिन जब वे बाहर निकलते तो हवा में फिर फुसफुसाहट सुनाई दी थी। वार्ड नंबर 13 मत आना समाप्त। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक करें, न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें।